देश की संसद ने जन विश्वास बिल पारित कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इस बिल के कानून बन जाने के बाद मौजूदा कानून के कई अपराध के दायरे से बाहर हो जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि इससे जनता की ईज ऑफ लिविंग बेहतर होगी और जीवन स्तर में नए बदलाव आएंगे। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये बिल है क्या। देखिए, उन्होंने इसे राम राज्य की अवधारणा से जोड़ते हुए उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जन विश्वास बिल के जरिए 80 केंद्रीय कानून संशोधित किए गए हैं और इस संशोधन के जरिए करीब 1000 अपराध के दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। कुछ अपराध में सजा का प्रावधान हटाकर जुर्माना जोड़ा गया है। वहीं कुछ अपराध ऐसे भी हैं जिनमें अब केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ही छोटे मोटे अपराधों की जो इस बिल के कानून बन जाने के बाद अपराध के दायरे से ही बाहर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद इसके रिन्यू कराने में मामूली देरी अपराध के दायरे से बाहर हो जाएगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस वैधता खत्म होने के बाद 30 दिन तक वैलिड माना जाएगा। डीएल रिन्यू कराने पर उसकी वैधता अवधि की गणना रिव्यू कराने की तारीख से ही की जाएगी और वैधता समाप्त होने की तारीख से बिल्कुल नहीं। इसके बाद आता है राजमार्ग जाम, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत राजमार्ग जाम करने या ऐसी स्थिति उत्पन्न करने पर जिससे आवागमन असुरक्षित हो या फिर इस पर 5 साल की जेल या जुर्माना, फिर दोनों सजा का प्रावधान भी है। लेकिन जन विश्वास बिल में इसके लिए जेल का प्रावधान खत्म कर दिया है। राजमार्ग जाम करने के लिए नागरिक दंड और यानी जुर्माने का प्रावधान भी होगा। इसके अलावा आग का झूठा अलार्म, यानी आग का झूठा अलार्म देना अब अपराध नहीं माना जाएगा। जन विश्वास बिल में इसे अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है और मौजूदा कानून के तहत यह अपराध की श्रेणी में आता था और इसके लिए सजा का प्रावधान भी था। और सबसे ज्यादा जरूरी, जन्म मृत्यु की सूचना न देना, यानी जन्म और मरण की सूचना न देना भी मौजूदा समय में कानूनी अपराध है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ही अगर बात करें तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत जन्म और मृत्यु की सूचना न देना अपराध माना गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। और जन विश्वास बिल के जरिए इसे भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब अगर बात करें कॉपीराइट अधिनियम की, 1957 के तहत रजिस्टर में गलत प्रविष्टि यानी कोई एंट्री भी अब अपराध के दायरे से बाहर है। चलिए अब एक और अपराध की श्रेणी से बाहर होने वाला मानदंड जान लेते हैं। देखिए, आवारा मवेशियों से इस फसल को नुकसान पहुंचाना दंडात्मक अपराध है, लेकिन जन विश्वास बिल में कैटल ट्रेसपास एक्ट 1971 को अपडेट कर सजा के प्रावधान को नागरिक दंड यानी जुर्माने में बदलने की बात है। लेकिन इस कानून के जरिए पशुओं को छोड़ने या आवारा छोड़ने पर भी केवल जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ बिजली अधिनियम 2003 के मुताबिक विभाग के आदेश का पालन नहीं करने पर 3 महीने की जेल या फिर जुर्माने का प्रावधान है। जन विश्वास बिल के कानून बन जाने के बाद इस अधिनियम से जुड़े अपराध पर जेल का प्रावधान खत्म हो जाएगा। ऐसे मामलों में केवल जुर्माने का प्रावधान रखा जाएगा। इसी के साथ ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत नियमों के खिलाफ कॉस्मेटिक का निर्माण करना, बिक्री करना दंडात्मक अपराध है। इसके लिए 1 साल जेल, 20,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। यानी जन विश्वास बिल में यह प्रावधान किया गया है कि जुर्माने की राशि अपराध की गंभीरता के अनुपात में तय की जाएगी। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि विधेयक में निर्धारित जुर्माने और दंड हर 3 साल में न्यूनतम राशि के 10% के हिसाब से बढ़ेगा। मैं अभी आपको बता पेज नंबर 75-76 पे है। एक आपकी जानकारी के लिए, इसमें जो रजिस्ट्रेशन अभी इन्होंने बताया बड़ी इंटरेस्टिंग है, सोचने की बात है। क्या बदलाव किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। पहले आपका एड्रेस, अगर आप नोएडा रहते हैं तो नोएडा के एक पर्टिकुलर आरटीओ में ही आपको अपनी गाड़ी रजिस्टर करनी है। अब ये कर दिया कि स्टेट में आप किधर भी कर सकते हो। तो अगर कोई जगह पे या तो बहुत लंबी कतार हो, बहुत गाड़ियां रजिस्टर होनी है, आपके 3 दिन खराब होने वाले हो, या कोई जगह हैरेसमेंट हो रही है, कोई अफसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे में जा सकते हो। तो आपके पास चॉइस है जहां पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, जिससे कि सभी के ऊपर एक नियंत्रण रहेगा कि वो ठीक से अपना काम करें। इसी प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस, पहले क्या था, आज खत्म हुआ, एक्सपायर हुआ,
कल से ही आपके ऊपर फाइन लग सकता था अगर आप गाड़ी चलाओ। उसमें एक 30 डेज ग्रेस पीरियड है। ये लगने के लिए तो बड़ी छोटी चीज है, पर अगर आप किसी के हाथ में आ जाओ, आपको ध्यान नहीं आया कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और किसी ने चेक करके आपको पकड़ लिया, तो जो हैरेसमेंट का क्रम शुरू होता है, कि वो वहां पे पेनल्टी नहीं लगा सकता है, फाइन है उस पर पहले, तो उसको कोर्ट में दर्ज करना पड़ेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे साथ हुआ है कि भाई आपने कोई सिग्नल कोई चीज तोड़ी, तो उसके लिए फाइन के बदले पेनल्टी होता, तो हाथ की हाथ पेनल्टी देके खत्म कर दो। पर फाइन होने के कारण वो बोलते हैं अब ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास दे दो, और कोर्ट में जमा होगा, वहां से जाके ले लेना। फिर साधारण आदमी क्या करते हैं, आप सबको ध्यान आता है। वो तो एग्जाम्पल बना देते हैं कि अगली बार कोई कोर्ट केस के चक्कर में ना पड़े। नहीं, ये लोकल जो स्मॉल लेवल की परेशानियां होती है ना, ये जब खुद पे पड़ती है तभी ध्यान आता है कितना जरूरी है। Only encourage more investors who will get the confidence that in India you are not taken, you are not harassed for small petty offences. This will generate confidence in investors. Yeah, sure. We are sharing a lot of examples of the changes with the media, and we'll be tweeting also, but we'll share it with you if you are interested in any particular issue and you want to highlight that in your report. Just check what is this environment they're talking of. I want to clarify that also. See, the logic being, I don't know how many of you know what is the level of pollution or carbon dioxide emission, or what is the decibel level of noise pollution that is allowed. Anybody here knows? So if by chance you get caught the first time, now you will come to know. Am I right? So at that time we will give a warning. Or is there a penalty also at that time? First time Warning. warning in noise pollution. Right? Yeah. Cancellation license is so that जरा अच्छी तरह जहन में घुस जाए कि गलती नहीं करनी है अगली बार. But otherwise normal course, I don't think anybody, even I don't know. But if I am caught making that mistake, then I will certainly come to know what is the level of noise pollution that I have to make sure I don't cross. That's why the warning. So as I read out from Chanakya, the idea is to reform people, give them an opportunity to correct themselves. It's like कभी आपने स्कूल में कोई गलती की हो, तो आपको पहली गलती पे रस्टिकेट तो नहीं करते हैं ना. They don't throw you out of the school if you have made a mistake. The teacher will caution you, teacher will guide you, will counsel you, and give you a chance to improve. If after that also you make the mistake, they'll probably suspend you for 3 days. And then if you still are a habitual offender, or your actions have hurt somebody else, then they may even rusticate you. That approach has been taken while decriminalizing. Is that a fair example? Because we've all gone to school, and I'm sure we've all made mistakes. Sorry? So, You were in a Catholic missionary school? No, off the record, don't quote me on this. No, because I was in a Catholic missionary school, and it was Irish. और जो मेरे वाइस प्रिंसिपल थे, एकदम नाइस एंड हेल्दी इटालियन फेलो विद लाल फेस. ये रिकॉर्ड में से निकाल देना भैया. नहीं, और वो अगर एक बार कभी आपने बीटन की बात की, एक बार थप्पड़ मारते तो जिंदगी भर आदमी कभी